क्या आपने कभी सोचा है एक कंपनी कैसे अपनी किस्मत बदल सकती है, कैसे वो गड्ढे से निकलकर रेस ट्रैक पर वापस आ सकती है? नहीं सोचा? कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी एक भारतीय ब्रांड की जिसने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई बल्कि हम भारतीयों को अपनी गाड़ी का सपना दिखाया है। जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की, जिसने दिखाया कि शेर बूढ़ा हो सकता है, घायल हो सकता है, लेकिन दहाड़ना नहीं छोड़ सकता। इसलिए इस लोहे के शेर की कहानी सुनते हैं, बीते कल से लेकर चमकते कल तक। टाटा मोटर्स की कहानी शुरू होती है 1945 से, जब देश में ट्रेनें चलती थी और टाटा ने सोचा अरे इंजन क्यों ना खुद बनाए। फिर 1954 में मर्सिडीज बेंज के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने ट्रक की दुनिया में ऐसे घुसे जैसे कोई बाहुबली एंट्री मारता हो। सड़कों पर टाटा के ट्रक ऐसे दौड़ते थे मानो दबंग गाड़ी चला रहे हो। लेकिन असली मजा तो 1991 में आया, जब टाटा सियरा और टाटा स्ट्रट के साथ ये पैसेंजर कार सेगमेंट में उतरे। याद है वो टाटा इंडिका 1998 में आई थी और ऐसा धूम मचा कि भारतीय का ये है अपनी वाली। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारतीय जोड़ और आत्मनिर्भर भारत का नमूना था। उसके बाद सफारी आई, सुमो आई और हर गाड़ी के साथ हमारी यादें जुड़ी है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में थोड़ा ड्रामा तो होता है ना। टाटा के साथ भी ऐसा ही था। शुरुआत में कुछ शिकायतें आई, गाड़ी मजबूत तो है पर अंदर से थोड़ी सिंपल है और सर्विस सेंटर में भी बहुत इंतजार करना पड़ता है। और फिर आई नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार का जो सपना था, जो शायद इतना सफल नहीं हो पाया जितना सोचा था। टाटा चाहता था ये हर एक परिवार के पास हो जिनके पास बाइक है और वो बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बनाई गई थी। जैसे आपने बिरयानी तो बना ली पर उसमें स्वाद कम रह गया, ग्राहकों के मन में भी एक बात बैठ गई कि टाटा की गाड़ी भरोसेमंद दोस्त तो है पर स्टाइलिश और स्मार्ट जो फीचर के साथ आती है वो उसके अंदर नहीं है। जो टाटा की गाड़ियों को सिर्फ मजबूत हड्डियों का ढांचा बनाता था, खूबसूरत नहीं बनाता था। दोस्तों, अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 2021, 22, 23 तक गाड़ियां टाटा की बहुत बिकी और सरलता से बिक रही थी, उनका कोई इश्यू नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे कंपटीशन बना 2023-24 में वो गाड़ियों का जो मार्केट है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, क्योंकि वो गाड़ियां सब पुरानी होने लगी और उनके अंदर जो फीचर थे वो भी कम आते थे। जबकि कंपटीशन की गाड़ियां जैसे hyundai मोटर्स, मारुति की कारें रिलायबल भी थी, उनमें सर्विस का भी कोई इशू नहीं आता था और उनके अंदर जो बेसिक फीचर जितने भी चाहिए होते थे वो सब भी आते थे। और टाटा की कार ना बिकने का दूसरा रीजन था इंजन और उनकी रिलायबिलिटी, जो सबसे बड़ा इशू है। जो अदर कार ब्रांड जैसे मारुति है और hyundai है, उन दोनों ब्रांडों में रिलायबिलिटी का इशू नहीं आता। टाटा के हर इंजन में कुछ न कुछ ऐसा इशू आ जाता है, उसकी वजह से ही उनकी सेल्स थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगी है। और कुछ इंजन तो उनके खुद के है नहीं है, जो उन्होंने फिएट से सोर्स किए हुए, तो उनमें भी कुछ न कुछ इशू आता रहता है। पिछले कुछ महीनों में टाटा की गाड़ियों पे ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाए जैसे कहीं हाईवे पे गाड़ी जा रही हो और अचानक से कोई ब्रेकर आ गया हो, इस तरीके से ब्रेक लग चुका है। उनकी सेल्स दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। इस गिरावट के पीछे कई वजह थी, कभी चिप की कमी तो कभी बाजार में नई खिलाड़ी के आना। हाँ, कई बार ग्राहकों का टेस्ट बदल जाता है, उन्हें सब मजबूत गाड़ी नहीं चाहिए, उनके अंदर स्टाइलिश और स्मार्ट फीचर भी चाहिए, जो फीचर अब टाटा को भी लाने पड़ेंगे और पुराने तरीके से काम नहीं चले। तो टाटा ने अपना गियर अब बदल दिया है। टाटा की कुछ कारें जैसे नेक्सॉन और पंच अपने सेगमेंट में बेस्ट चल रही है, पर अभी भी एक सेगमेंट ऐसा है जहां इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, वो है 10 से 20 लाख का सेगमेंट, जहां टाटा ने कर्व तो लॉन्च की पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो वहां अभी कुछ न कुछ बाकी है और कर्व में कोई भी एक 1.5 लीटर का इंजन नहीं होने की, टाटा को यह दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इस 10 से 20 लाख के सेगमेंट को टारगेट करने के लिए टाटा 2024 से तैयारी कर रहा है। 2024 से टाटा अपने नए 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड टर्बो पेट्रोल इंजन पे वर्क कर रहा था, जो फाइनली जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इस डीजल इंजन में, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में माइलेज भी होगी, रिलायबिलिटी भी होगी और ये बहुत ही अच्छी माइलेज भी देगा, जिससे कंज्यूमर को भी पसंद आ सकता है। ये इंजन शायद टाटा सियरा, हैरियर और टाटा सफारी में भी आ सकता है, वो भी डिफरेंट पावर सोर्स के साथ है। शायद सियरा में ये 130 हॉर्स पावर के साथ आए, हैरियर में ये 150 से 160 हॉर्स पावर के साथ आए और शायद सफारी में ये 180 से 190 हॉर्स पावर के साथ भी आ सकता है। और अभी ही कुछ महीना पहले टाटा ने फिएट से अपने 2 लीटर डीजल क्रायोटेक इंजन के लिए जो मॉडिफिकेशन के राइट्स होते हैं वो भी उन्होंने खरीद लिए। इसकी वजह से अब वो अपने डीजल इंजन को चाहे तो नो टर्बो इंजन के साथ मॉडिफाई कर पाएंगे और उस इंजन को जितनी पावर चाहिए उस हिसाब से वो अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस ओल्ड इंजन में टाटा पहले मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर बार उनको फिएट से परमिशन लेनी पड़ती थी और सब चीजें करने के लिए उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता था, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब वो राइट के बाद अब वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सब अब हो सकता है कि उनकी सियरा में भी ये 2 लीटर का डीजल इंजन आए विद 150 हॉर्स पावर और हैरियर में शायद 170 से 180 हॉर्स पावर रहे और सफारी में ये शायद 200 हॉर्स पावर अब भी जा सकता है और इसकी पावर बढ़ सकती है, जिससे टाटा के पास इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी पकड़ बन सकती है। और 10 से 20 लाख के सेगमेंट में उनकी नई गाड़ी जो सियरा आने वाली है उसके अंदर ये जो इंजन आने वाला है, तो वो गाड़ी शायद 10 से 20 लाख में सबसे बेस्ट सेलिंग भी हो सकती है, इतनी अच्छी वो गाड़ी हो सकती है। टाटा सिर्फ इंजन पे वर्क नहीं कर रहा है, टाटा अपनी ब्रांड को
एक नया लुक भी दे रहा है, हर गाड़ी को एक नया लुक दे रहा है, वो उनके डिजाइन पे वर्क कर रहा है, उनके फीचर पे वर्क कर रहा है, रिलायबिलिटी पे और वर्क कर रहा है। और सबसे मेन जहाँ इनकी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सर्विसिंग। टाटा अपने सर्विस सेंटर को बढ़ा रहा है और सर्विस सेंटर का जो उनका अंदर का जो माहौल है उसको सही कर रहा है, जिससे लोगों को सर्विस सेंटर में बिल्कुल परेशानी ना हो, वो आराम से अपनी गाड़ी सर्विस करवा के ले जा सके। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो टाटा की सारी गाड़ियाँ सेफ्टी के साथ ही आती है। वो माइलेज भले ही ना दे पर वो आपको एक सेफ्टी देती है कि आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकले हो तो आप वहाँ सुरक्षित जरूर पहुंचोगे। अगर अब मैं कहूँ आप अगर टाटा की कार लेने जा रहे थे तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि टाटा अपने सारे मॉडल में बेस्ट इंजन और बेस्ट अपग्रेड देने वाला है। उसके बाद कुछ महीने बाद जब टाटा की कार लेने जाएंगे तो आप अपने हिसाब से बजट के हिसाब से एक अच्छी सी टाटा की कार ले पाएंगे, जिसमें कुछ भी इशू ना हो, आप स्मूथली अपनी जर्नी कर पाए टाटा के साथ। ये वही टाटा कंपनी है जो गिरती है पर उठ जाती है, वापिस गिरेगी लेकिन उठ जाएगी, हार नहीं मानेगी, क्योंकि रतन टाटा ने एक सपना